क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा छिपाया गया सच? क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म आज से ठीक 14,000 साल पहले हुआ था और जिसे हम रावण समझते हैं वो कोई नाम नहीं बल्कि एक पदवी थी। महर्षि वाल्मीकि ने हजारों साल पहले उस त्रिशूल का जिक्र किया था जो आज भी पेरू के पहाड़ों पर मौजूद है। हनुमान जी केवल एक वानर नहीं बल्कि 9 व्याकरणों के ज्ञाता और महान कूटनीतिज्ञ थे। आज हम नीलेश नीलकंठ ओक की उस रिसर्च का खुलासा करेंगे जो आपके स्कूल की किताबों के हर झूठ की धज्जियां उड़ा देगी। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आज आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसे लेकर अक्सर विवाद होता है। हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि रामायण कुछ हजार साल पहले हुई थी, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र कुछ और ही गवाही देता है। प्रसिद्ध शोधकर्ता नीलेश नीलकंठ ओक ने अपनी सालों की रिसर्च और अपनी पुस्तक 12,209 BCE में वाल्मीकि रामायण के उन नक्षत्रों का मिलान किया है जो प्रभु श्री राम के जन्म के समय आसमान में मौजूद थे। जब आप किसी प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में उन ग्रहों की स्थिति डालते हैं जो वाल्मीकि जी ने बताई है तो कंप्यूटर भी वही तारीख दिखाता है जो नीलेश ओक ने खोजी है। वैज्ञानिक गणना के अनुसार वो सटीक खगोलीय स्थिति आज से ठीक 14,000 साल पहले यानी 29 नवंबर 12,240 ईसा पूर्व को थी। ये कोई मामूली दावा नहीं है बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान से निकाला गया वो सच है जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता। सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में जी रहे थे तब भारत में एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा एक बेहद उन्नत साम्राज्य पर राज कर रहे थे। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया है। हम सबको लगता है कि रावण किसी एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण असल में एक टाइटल यानी एक पदवी थी। जैसे प्राचीन मिस्र में वहाँ के राजाओं को फराओ कहा जाता था या रोम के शासकों को सीजर पुकारा जाता था, ठीक वैसे ही प्राचीन लंका के राजाओं को रावण की पदवी दी जाती थी। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रभु श्री राम से हजारों साल पहले भी रावण का जिक्र मिलता है। चाहे वो कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा पराजित होने वाला रावण हो या राजा बलि के द्वार पर जाने वाला रावण, ये अलग अलग कालखंडों के रावण थे। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस बारीकी को जानबूझकर हमसे छिपाया ताकि हम भ्रमित रहें और अपने महान पूर्वजों के इस अटूट सिलसिले को महज एक कल्पित कहानी समझकर भुला दें। हमें ये पढ़ाया गया कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन असल में वो 10 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था जो उसकी महान बुद्धि का प्रतीक था। हैरानी की बात तो ये है कि 14,000 साल पहले हमारे पूर्वजों को पूरी दुनिया के भूगोल का वो ज्ञान था जो आज के गूगल मैप्स को भी टक्कर देता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव अपनी वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजते हैं तो वो जिन रास्तों और जगहों का वर्णन करते हैं वे आज के आधुनिक भूगोल से हूबहू मेल खाते हैं। सुग्रीव ने पूर्व दिशा में एक विशाल त्रिशूल जैसे स्ट्रक्चर का वर्णन किया था। आज के आधुनिक युग में पेरू के तट पर पाराकास कैंडेलब्रा नाम का एक रहस्यमय त्रिशूल पहाड़ी पर बना हुआ है जो हजारों सालों से समुद्र की तरफ देख रहा है और जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। रामायण में जिन दुर्गम पर्वतों और समुद्री रास्तों का जिक्र है वो आज के एंडीज पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के सुदूर द्वीपों की सटीक जानकारी देते हैं। इसका मतलब साफ है कि उस दौर में भारत के पास ऐसी उन्नत विमान तकनीक और भौगोलिक ज्ञान था जिससे वे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते थे और दुनिया के हर कोने से जुड़े हुए थे। वे जानते थे कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ है और सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। इतिहास का एक और कड़वा सच हनुमान जी के चित्रण को लेकर है। हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हनुमान जी केवल एक वानर थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की रामायण उन्हें एक महान बुद्धिजीवी 9 व्याकरणों के ज्ञाता और एक अद्भुत कूटनीतिज्ञ बताती है। उन्हें केवल एक पशु की संज्ञा देना उनके ज्ञान और उस समय की उन्नत सभ्यताओं का अपमान है। इसके साथ ही रामायण का युद्ध केवल एक अपहरण का बदला लेने बल्कि यह उस युग का सबसे बड़ा ग्लोबल पॉलिटिकल वॉर था। इसमें शूर्पणखा का वो प्रतिशोध भी शामिल था जो उसने अपने ही पति की हत्या का बदला लेने के लिए अपने भाई रावण के खिलाफ रचा था। रावण का अहंकार और प्रभु श्री राम द्वारा धर्म की स्थापना, ये सब एक ऐसी वैश्विक बिसात के हिस्से थे जिसने पूरी दुनिया की शक्तियों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। यह युद्ध केवल अयोध्या और लंका के बीच नहीं था बल्कि यह सिद्धांतों और वैश्विक राजनीति की एक ऐसी लड़ाई थी जिसने आने वाली हजारों पीढ़ियों का भविष्य तय किया। शूर्पणखा ने जानबूझकर राम और लक्ष्मण को उकसाया ताकि रावण उनके साथ युद्ध करे और मारा जाए क्योंकि रावण ने ही शूर्पणखा के पति की हत्या की थी। तो फिर सवाल यह उठता है कि यह महान इतिहास हमारी यादों और किताबों से गायब कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है
पिछले 300 सालों की गुलामी के इतिहास में। सर विलियम जोन्स जैसे ब्रिटिश अधिकारियों और इतिहासकारों ने जानबूझकर भारतीय काल गणना को छोटा किया। उन्होंने हमारे लाखों साल पुराने गौरवशाली इतिहास को मिथक या काल्पनिक कथाओं की श्रेणी में डाल दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अगर किसी देश को हमेशा के लिए मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना है तो उसे उसकी जड़ों और उसके वास्तविक गौरव से काट दो। उन्होंने हमें यह यकीन दिला दिया कि हमारा इतिहास तो केवल कुछ हजार साल पहले शुरू हुआ है और उससे पहले हम पिछड़े हुए थे। यह मानसिक प्रहार इतना गहरा था कि आज भी हम अपनी ही विरासत पर शक करते हैं। अंग्रेजों ने भारत को रूल करने के लिए हमारे ही ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि हम खुद को हीन महसूस करें। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। नीलेश बॉक, प्रोफेसर B.P. लाल और कई आधुनिक वैज्ञानिकों की मेहनत ने हमें वो सबूत दे दिए हैं जिन्हें अब नकारा नहीं जा सकता। अब यह हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को यह बताना होगा कि हमारे पूर्वजों कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी महान सभ्यता के वारिस थे जो विज्ञान, भूगोल और राजनीति में दुनिया से कोसों आगे थे। अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान पूरी तरह मिटा दी जाएगी। हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति के प्रमाण पेरू से लेकर वियतनाम और इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि आपके सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए है। अगर आप भी अपने इस महान और वैज्ञानिक इतिहास पर गर्व करते हैं और मानते हैं कि प्रभु श्री राम का यह सत्य हर भारतीय के घर तक पहुंचना चाहिए, तो कमेंट में जय श्री राम या सत्यमेव जयते जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतवासी अपनी असली पहचान को जान सके और उस झूठ से आजाद हो सके जो हमें सदियों से पढ़ाया जा रहा है। जय हिंद।